इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बीच में और अंत में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ, ये कोई मामूली दिन नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ब्रह्मांड के नक्शे पर कुछ बहुत ही अहम संकेत लेकर आया है। इस राशिफल को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आत्मदर्शन है। और हाँ, वीडियो के अंत में एक ऐसा सरप्राइज है जो आपका भाग्य ही बदल सकता है। आज के दिन चंद्रमा की स्थिति अत्यंत खास है। चंद्रमा, जो कि आपकी राशि का स्वामी भी है, आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और ये स्थान आपके पंचम भाव से संबंधित है, जो कि रचनात्मकता, प्रेम, संतान, निवेश और आपकी मानसिक दशा से जुड़ा होता है। इस गोचर का असर आपके पूरे दिन पर महसूस होगा। मन में कई विचार एक साथ आएंगे, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। लेकिन याद रखिए, जब चंद्रमा पंचम भाव में होता है तो कल्पना शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। इसका सही उपयोग कर लिया जाए तो आप दिन में ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आने वाले वर्षों तक आपके जीवन में स्थायित्व ला सकते हैं। अब अगर बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है, जो लाभ, मित्रता और आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। आज आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर सकता है या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए कोई बहुत बड़ा द्वार खोल सकता है। ध्यान रखें, इस समय की गई बातचीत या मेलजोल बहुत प्रभावशाली साबित होगा। जिन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट या डील को लेकर इंतजार किया हुआ है, उन्हें आज अच्छी खबर मिल सकती है। अब जरा बुध की स्थिति पर नजर डालें। बुध, जो बुद्धि, संवाद और विश्लेषण का कारक है, वह आज आपके तृतीय भाव में स्थित है। इसका मतलब है कि आपकी संवाद शैली आज बहुत प्रभावशाली रहने वाली है। आप जो कहेंगे, लोग ध्यान से सुनेंगे। जिन लोगों का काम बोलचाल, सेल्स, मार्केटिंग या नेटवर्किंग से जुड़ा है, उनके लिए ये दिन बहुत ही लाभकारी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बुध के साथ केतु की दृष्टि भी सक्रिय है, जिससे कभी कभी बातचीत में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलिए, और अगर कोई डील फाइनल करनी है तो पहले सब शर्तें स्पष्ट कर लीजिए। अब आते हैं गुरु यानी बृहस्पति पर। गुरु इस समय आपकी दशम भाव में स्थित है, जो कि आपके कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। आज का दिन प्रोफेशनल मोर्चे पर बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके काम को नोटिस कर सकता है या किसी वरिष्ठ अधिकारी से सराहना मिल सकती है। अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या प्रमोशन के इंतजार में हैं, तो ये दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन याद रखें, गुरु आपको उतना ही देता है जितनी आपकी नियत और मेहनत होती है, इसलिए सच्चाई से आगे बढ़िए। अब बात करते हैं शुक्र की, जो इस समय आपके द्वितीय भाव में है। ये भाव धन, वाणी और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा होता है। आज आपकी वाणी में ऐसी मिठास होगी कि आप किसी भी मतभेद को आसानी से सुलझा सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और अगर हाल में कोई टकराव चल रहा था, तो वो सुलह की ओर बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से भी ये दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई नया निवेश का अवसर सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च से बचना ही आपके लिए शुभ रहेगा। अब थोड़ा शनि की बात कर लें। शनि, जो न्याय का देवता है, वह आज आपके सप्तम भाव में है, जो कि साझेदारी और विवाह का भाव है। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उन्हें आज कुछ गंभीर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कोई नई डील साइन करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। रिश्तों की बात करें तो आज का दिन थोड़ा भावनात्मक रूप से जटिल रह सकता है, इसलिए किसी भी बात को दिल पर न लें और संवाद को प्राथमिकता दें। संयम और धैर्य से आप आज के दिन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। राहु और केतु की बात न करें तो राशिफल अधूरा रह जाएगा। राहु इस समय आपके नवम भाव में है, जो कि भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश संबंधों से जुड़ा है। अगर आप विदेश यात्रा या पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन कुछ नई राहें खोल सकता है। कोई अचानक मिली जानकारी या मेल आपकी दिशा ही बदल सकती है।
लेकिन राहु का स्वभाव भ्रम फैलाने वाला होता है, इसलिए हर चीज को जांचने परखने के बाद ही आगे बढ़े। केतु इस समय आपके तृतीय भाव में है, जो कभी कभी आपके विचारों को अस्पष्ट बना सकता है। ऐसे में अगर कोई निर्णय लेने में असमर्थता महसूस हो रही है, तो थोड़ा समय लें, ध्यान लगाएं और खुद को संतुलित करें। अब जब हम सारे ग्रहों की स्थिति को जोड़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि आज का दिन कर्क राशि के लिए बहुत ही गहराई और बदलाव से भरा हुआ है। ये बदलाव मानसिक, भावनात्मक और भौतिक तीनों ही स्तर पर हो सकते हैं। आपको केवल अपनी आंतरिक शक्ति, संवाद की क्षमता और धैर्य को बनाए रखना है। जो लोग लंबे समय से जीवन में ठहराव महसूस कर रहे थे, उन्हें आज कोई नई दिशा मिल सकती है। बस उस इशारे को पहचानिए। अगर कोई सपना बार बार आपको परेशान कर रहा है या कोई विचार आपके दिमाग से हट नहीं रहा, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। ये समय संकेतों को समझने और ब्रह्मांड से जुड़ने का है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। कभी कभी जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं। अब अगर दिन के विशेष संकेतों की बात करें, तो आज सूर्य की किरणें आपके घर की पूर्व दिशा से एक विशेष ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगी। सुबह उठते ही अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो आप न केवल मानसिक रूप से शांत होंगे, बल्कि आपके दिन की शुरुआत भी एक शुभ ऊर्जा से होगी। और हाँ, अगर आपने पिछले दिनों कुछ अधूरे कार्य छोड़ रखे हैं, तो आज उन्हें पूरा करने का सही समय है। दिन के अंत में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात। आज आपको एक ऐसा संकेत मिल सकता है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। ये कोई सपना हो सकता है, किसी अजनबी से हुई बातचीत या सोशल मीडिया पर दिखा कोई वीडियो। जो भी हो, उस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए। और अब वो बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सरप्राइज की। दोस्तों, जहां लोग कुंडली देखने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, वहीं हम पूरी तरह से मुफ्त में आपकी कुंडली देखकर आपको आपके भाग्य, ग्रहों की स्थिति और आने वाले समय की सटीक जानकारी देते हैं। आपको बस करना इतना है कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @free_राशिफल पर जाकर अपने जन्म की तारीख और स्थान कमेंट या मैसेज करें। हम पूरी टीम के साथ आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कल और भी बेहतर बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने जन्म की तारीख और स्थान के साथ, और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आज की ये जानकारी उनकी सबसे बड़ी समस्या से बाहर निकाल दे। कल हम कुछ बहुत खास खबरें लेकर आ रहे हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। जिंदगी कभी भी बदल सकती है, बस एक दिशा, एक संकेत, एक राशिफल से।